बाकी सभी देवी देवताओं की बनाते हैं जयंती, परंतु एक परमपिता परमात्मा शिव की ही दोस्तों बनाई जाती है रात्रि। क्या है दोस्तों इसके पीछे का रहस्य, आज इसी वीडियो में दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखेंगे, जो हमने पिछली वीडियोस में आपने को बताया भी था कि परमपिता परमात्मा शिव जो दोस्तों हैं वो संगम युग पर दोस्तों आते हैं। जब घोर कलयुग होता है और संगम युग, जब घोर कलयुग के बाद जब संगम युग का समय चल रहा होता है, उस समय परमपिता परमात्मा शिव आते हैं और दोस्तों एक नई सृष्टि की रचना करवाते हैं अपने ब्रह्मा विष्णु शंकर की पालना करके। मतलब उनका जो है रचयिता जो है दोस्तों वो शिव हैं और उनकी रचना जो है वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं। उन तीनों के कार्य की मदद से, उन तीनों के द्वारा दोस्तों एक नई सृष्टि की जो है स्थापना करते हैं, जो है सत्युगी दुनिया। अब दोस्तों इसमें हम बोलेंगे कि शिव की रात्रि का अर्थात दोस्तों मतलब ही ये है कि संगम युग, जो कि कलयुग का, घोर कलयुग का लास्ट का टाइम है, और कलयुग जब ख़त्म होने वाला है तो ये संसार जो है एक रात्रि के रूप में बदल चुका है। अक्सर हम देखेंगे भी रात्रि में ही जो है दोस्तों, जब रात्रि होती है तभी जो है भ्रष्टाचार आदि जितने भी बुरे काम हैं दोस्तों रात के समय ही होते हैं। और कलयुग में भी दोस्तों जो है, जो आत्माओं की जो अवस्था थी वो काफ़ी तमोप्रधान हो गई थी। सब आत्माएं अत्यंत दुख में थी, पांचों विकार हावी थे, प्रकृति का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा था सब पर, और साथ ही साथ युद्ध भी होते रहते हैं बीच में कभी ना कभी, और भी जितनी भी आर्थिक समस्याएं, अन्य अन्य समस्याएं जो हैं इसी समय सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ये रात्रि का समय चल रहा था, जैसे हमने बताया भी था कि सतयुग है सुबह, त्रेता है दिन, द्वापर है शाम, कलयुग है रात। तो कलयुग का जब एकदम रात्रि हो जाती है तभी संगम युग, जो कि कलयुग का लास्ट समय है, उसके बाद का जो संगम युग पर ही परमपिता परमात्मा शिव आते हैं। जैसे हम देखेंगे भी कि रात के बाद और रात से और सुबह से पहले जो अमृत वेले का, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है दोस्तों, वो सबसे शुभ समय माना जाता है। उसमें ही दोस्तों कहते हैं कि उठ के हमें पूजा पाठ करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों हम संगम युग को भी एक इसी रूप में देख सकते हैं कि वो जो है एक मिडलिंग टाइम है, रात ख़त्म होने वाली है और सुबह आरंभ होने वाला है, उसे ही हम संगम युग कहते हैं। एक तरफ जो दोस्तों हैं शिव की रात्रि का यही रहस्य है कि रात्रि के लास्ट में जब संगम युग शुरू होने ही वाला था, तब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं और इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। इस कांटों की दुनिया में फूलों को पैदा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। कांटों को फूल बनाना दोस्तों अर्थात ही है कि जिन आत्माओं के अंदर विकार भर चुके हैं उनको गुणों से भरपूर कर देते हैं। ये रात्रि का अंत ही था दोस्तों, जहाँ पे परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है। उनका जन्म नहीं होता, माँ के गर्भ से उनका जन्म नहीं होता, उनका दिव्य अवतरण होता है दोस्तों, क्योंकि वो हम सबके माता पिता भी हैं, माता पिता ही हैं। हमने भक्ति में भी कहा था, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो वो हमारा माता पिता है, उसका कोई माता पिता नहीं है। तो वो एक जो है शरीर में जो है अपना दिव्य प्रवेश करता है, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको उसने नाम दिया, इसने हम इस पर हमने पहले वीडियो भी करी थी, आप उसको देख सकते हैं। तो उस तन के अंदर वो प्रवेश करते हैं और जो है दोस्तों इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का नव निर्माण का कार्य करते हैं। दोस्तों उन्हें कहा भी जाता है गॉड, जिसे हम कहते हैं जनरेटर, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्टर। दोस्तों जो ये काम है ये परमपिता परमात्मा शिव खुद नहीं करते हैं, वो जो है दोस्तों ये काम एक तरीके से ड्रामा, जो हमने बताया था सृष्टि चक्र में, ये अपने आप ही नूंदा हुआ है और वो होता है। ये भी एक अपने आप में रहस्य है, जो कि अगली वीडियोस में खुलेगा कि असल में जो है ये स्थापना, पालना और विनाश का कार्य होता कैसे है। वो दोस्तों हम अगली वीडियोस में ज़रूर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमने आज आपको बताया कि शिव की जो रात्रि थी ये रात्रि ही थी, एक रात को सुबह में परिवर्तन करने के लिए, और शिव ही दोस्तों जो हैं आके इस कार्य को करते हैं। हमने देखा है कि शिवरात्रि के बाद ही बनाई जाती है गीता जयंती, और गीता जयंती के बाद ही बनाई जाती है श्री कृष्ण जयंती। जब परमपिता परमात्मा शिव इस संगम युग पर आए, उन्होंने गीता का सच्चा ज्ञान हम आत्माओं को सुनाया, और गीता का ज्ञान सुन के दोस्तों आत्माओं के अंदर सतोगुण के संस्कार पैदा हुए और आत्माएं बन गई श्री कृष्ण समान संपूर्ण पावन आत्मा, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा, अन्य अन्य 16 कला संपूर्ण आत्मा ऐसे भी जो भी हैं, वो बन गई वो आत्मा, क्योंकि परमपिता परमात्मा का ज्ञान ही था सच्चा गीता ज्ञान, और उससे दोस्तों जो है बने हम श्री कृष्ण समान। इसलिए दोस्तों सीक्वेंस भी यही है कि पहले शिव जयंती, शिवरात्रि,
और शिवरात्रि मतलब पहले फिर आपकी गीता जयंती और उसके बाद श्री कृष्ण जयंती और उसके बाद अन्य अन्य जयंतियाँ भी दोस्तों आ जाती हैं। और यही था दोस्तों शिवरात्रि का रहस्य। अगले वीडियोस में दोस्तों आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।